1980 के दशक के बंबई में क्रिसमस ईव पर अल्बर्ट इरोग्यासामी 7 साल बाद घर लौट कर आता है। उसके अंकल यडू उसे बताते हैं कि उसकी मां उसके अनुपस्थित रहने के दौरान गुजर गईं। अंकल यडू ने अपनी खुद की ब्रांडेड वाइन बनाई है। उदास महसूस करते हुए अल्बर्ट शहर में चलते हैं ताकि कुछ क्रिसमस का उल्लास पा सकें। वे पुलिस से बचने के लिए एक सजावट की दुकान में धंस जाते हैं और एक पिंजरे में पक्षी की सजावट खरीदते हैं जो उनकी नज़र में आ जाता है। अल्बर्ट एक रेस्टोरेंट बार की ओर जाते हैं जहां उनकी मुलाकात मारिया से होती है, जो एक सुंदर महिला है जिसे ब्लाइंड डेट पर होना था। उसका डेट उसे छोड़कर चला गया क्योंकि वह अपनी छोटी बेटी एनी को साथ लाई, जो गूंगी है। रेस्टोरेंट में अजीब मुलाकात के बाद अल्बर्ट का फिर से उसी शाम मारिया और एनी से रिगल सिनेमा में संयोगवश सामना होता है। वे इस संयोग पर जुड़ जाते हैं और मारिया अल्बर्ट को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उनके साथ समय बिताने के लिए आमंत्रित करती है। साथ चलते हुए अल्बर्ट खुद को एक आर्किटेक्ट के रूप में परिचित कराते हैं जो अभी दुबई से वापस आए हैं, जबकि मारिया कहती हैं कि उनके अपार्टमेंट के नीचे एक बेकरी है और वह स्कूलों और सरकारी कैंटीनों को मक्खन बिस्कुट सप्लाई करती है। जब वे मारिया के घर पहुंचते हैं, अल्बर्ट अपनी जेबें खाली करके अपने बर्ड इन केज गहने को उसके क्रिसमस ट्री पर टांगते हैं। शराब और नाच के दौरान मारिया अपने परेशान वैवाहिक जीवन के बारे में जेरोम से खुलकर बात करती है। वह बताती है कि जेरोम उसकी ओर्लम में एक प्रेमिका के साथ धोखा कर रहा है और वह अधिक शक करने वाला और अपमानजनक हो गया है। मारिया बताती है कि कैसे वह मूल रूप से अपने बॉयफ्रेंड से छुपकर जेरोम के साथ फिल्में देखने जाती थी और इससे उनकी शादी हो गई। बाद में जेरोम को यकीन हो गया कि मारिया भी धोखा दे रही है और उसे नीचा दिखाने के लिए उसने एक प्रेमिका रख ली। और भी बुरा यह हुआ कि उसने शक करना शुरू कर दिया कि एनी उसकी जैविक बेटी नहीं है और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, जिससे एनी ने पूरी तरह से बोलना बंद कर दिया। अल्बर्ट अपनी खुद की दुखद कहानी शेयर करता है रोजी के बारे में, एक महिला जिससे वह 7 साल पहले गोवा भाग गया था। रोजी उस समय शादीशुदा थी और वास्तव में उसके बॉस की पत्नी थी। जब उसके पति ने तलाक के कागजात भेजे तो रोजी अपने पति के पास लौट गई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अल्बर्ट स्वीकार करता है कि उसने रोजी की हत्या के लिए पिछले 7 साल जेल में बिताए और उसी दिन रिहा हुआ। एनी को सुलाने के बाद अल्बर्ट और मारिया ने क्रिसमस ईव पर टहलने का फैसला किया। मारिया अपने पति के लिए एक नोट छोड़ देती है। वे एक मेले में जाते हैं, एक पार्क में टहलते हैं और साथ में कीमती पल बिताते हैं। अल्बर्ट मारिया को अपना अपार्टमेंट दिखाने ले जाता है जब वह उसके बारे में पूछती है। वे लगभग चूमने ही वाले होते हैं, लेकिन मारिया अपनी ड्रेस पर वाइन का धब्बा देखती है और उसे धोने जाती है। फिर वे मारिया के अपार्टमेंट लौटते हैं। लौटते समय लिफ्ट में वे एक चुंबन साझा करते हैं। हालांकि जब वे अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं तो वे यह देखकर हैरान होते हैं कि जेरोम सोफे पर बंदूक हाथ में लिए मृत पड़ा है। मारिया पुलिस को बुलाने का सुझाव देती है, लेकिन अल्बर्ट घबरा जाता है, यह समझाते हुए कि एक पूर्व अपराधी के रूप में जिसे अभी जेल से रिहा किया गया है, उसकी मौजूदगी से अनावश्यक संदेह उत्पन्न होगा। वह घबराहट में हर उस चीज से अपनी उंगलियों के निशान मिटाने की कोशिश करता है जिसे उसने छुआ था, लेकिन छोड़ने से पहले अपने खिलौने के पिंजरे की सजावट नहीं पा सका। अल्बर्ट पास के एक कॉफी स्टॉल पर सांत्वना लेने जाता है, लेकिन हैरत में है जब देखता है कि मारिया एनी के साथ सड़क पर जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वैसे ही शांति से चल रही है। दिलचस्पी और भ्रमित होकर वह उनका पीछा चर्च में मध्यरात्रि प्रार्थना तक करता है। वहां मारिया बेहोश होने का नाटक करती है और कैटरर रॉनी पर गिर जाती है। मारिया के इशारा करने के बावजूद जाकर अल्बर्ट मदद करने का प्रयास करता है। तीनों अंत में मारिया के अपार्टमेंट लौटते हैं, जहां अल्बर्ट हैरान रह जाता है कि जेरोम का शरीर पूरी तरह गायब हो गया है। जब मारिया एनी को सुला रही होती है, रॉनी अपने इरादे जाहिर करता है कि वह मारिया के साथ सोना चाहता है। अल्बर्ट देखता है कि उसका खिलौना पिंजरा गहना रहस्यमय तरीके से क्रिसमस ट्री पर फिर से प्रकट हो गया है। मारिया रॉनी से उसे चर्च वापस ले जाने के लिए कहती है ताकि वह अपनी खोई हुई घड़ी ढूंढ सके। वे अल्बर्ट को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, लेकिन वह गुप्त रूप से पीछे के दरवाजे की सीढ़ी से मारिया के घर लौट आता है। अपनी हैरानी के लिए उसे पता चलता है कि जेरोम का शरीर बिल्कुल उसी स्थिति में है जैसा पहले था। जब रॉनी और मारिया लौटते हैं, अल्बर्ट यह सुन लेता है कि मारिया रॉनी से पुलिस को बुलाने और शरीर की रिपोर्ट करने के लिए कह रही है। जब मारिया एनी को उसके कमरे में देखने जाती है तो वह वहां अल्बर्ट को पाती है और उससे जाने के लिए कहती है। जैसे ही अल्बर्ट पिछले दरवाजे की सीढ़ियों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वह देखता है कि पुलिस आ रही है। डर के मारे वह पिछला दरवाजा से मारिया के अपार्टमेंट में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद पाता है। वह ऊपर की मंजिल पर जाता है जहां उसे एक चौंकाने वाली खोज होती है। पुलिस इंस्पेक्टर परेश कामदार और कांस्टेबल लक्ष्मी हर किसी से सवाल करते हैं। रोनी ने मारिया से कहा कि वह पुलिस को सब कुछ बता दे, लेकिन अल्बर्ट की भागीदारी को छिपा ले। पुलिस को रोनी पर शक होने लगा क्योंकि वह शादीशुदा होने के बावजूद मारिया के साथ इतना समय बिता रहा था। कांस्टेबल लक्ष्मी का मानना है कि मारिया और रोनी के बीच संबंध था। जेरोम ने इसे देखा और उन्हें पकड़ने आया, जिसके बाद हुए हंगामे में उसकी मृत्यु हो गई। रोनी का कहना है कि उसका बटुआ सोफे के पीछे गिर गया था, लेकिन अब उसे नहीं मिल रहा। पुलिस रोनी को पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाती है। उसके बाद मारिया ऊपर वाले मंजिल पर जाती है और अल्बर्ट को वहां देखकर हैरान हो जाती है। अल्बर्ट अपनी चौंकाने वाली खोज का खुलासा करता है। मारिया ने अपनी मंजिल का बिल्कुल वही प्रतिरूप ऊपर के मंजिल पर एक बहाना के रूप में बनाया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। एक अपार्टमेंट में जेरोम का मृत शरीर है, जबकि दूसरा साफ है। मारिया टूट जाती है और अल्बर्ट को सच्चाई स्वीकार कर लेती है। उसने जेरोम को मार डाला क्योंकि वह उसके और संभवतः एनी के लिए अपमानजनक था,
जिससे बच्चे की गूंगापन उत्पन्न हुआ। वह बताती है कि उसने जेरोम के पेय में उसकी अपनी दवाएं मिलाई और अल्बर्ट की पहली यात्रा के दौरान ऊपरी मंजिल पर जोरदार संगीत बज रहा था, तब उसने उसकी अपनी बंदूक से उसे मार दिया। वह यह भी बताती है कि उसने कैसे अन्नी को पीछे की सीढ़ियों से नीचे से ऊपर ले जाकर शक न होने दिया और अपना बहाना बनाए रखा। अल्बर्ट मारिया की मदद करने का प्रस्ताव देता है। वे सबूत मिटाने के लिए डुप्लीकेट अपार्टमेंट को नष्ट करने का निर्णय लेते हैं। सफाई करते समय उन्हें सोफे में छुपा हुआ रोनी का खोया हुआ वॉलेट मिलता है। मारिया से नष्ट करने का सुझाव देती है, लेकिन जब अल्बर्ट रोनी के खुशहाल परिवार की फोटो बटुए में देखता है तो वह अगले दिन चर्च के खोया पाया विभाग में इसे लौटाने का फैसला करता है। वह मारिया को खिलौने वाला पिंजर भी देता है ताकि एनी को सांता की तरफ से उपहार के रूप में दे सके, इससे पहले कि वह अपने अपार्टमेंट के लिए रवाना हो। पुलिस पूछताछ के दौरान रॉनी अल्बर्ट का जिक्र करता है, जिन्हें फिर स्टेशन लाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि जेरोम की मौत आत्महत्या थी, इसलिए पुलिस सभी 3 संदिग्धों को रिहा करने और मामला बंद करने की तैयारी करती है। हालांकि जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, रॉनी यह स्वीकार करता है कि वह अपना बटुआ नहीं ढूंढ पा रहा था, जिसे उसने जानबूझकर मारिया के घर पर छोड़ दिया था ताकि वापस लौटने का बहाना मिल सके। वह यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि कोई चोर जेरोम को मारकर बटुआ चुरा ले गया होगा, जिससे पुलिस यह निष्कर्ष निकालती है कि जिसके पास बटुआ है वही हत्यारा हो सकता है। अल्बर्ट स्थिर हो जाता है, यह जानते हुए कि बटुआ उसकी जेब में है। इस महत्वपूर्ण पल में एनी पहली बार बोलती है। पुलिस से कहती है कि उसके सांता ने उसे पक्षी पिंजरे के आभूषण दिया और सीधे अल्बर्ट की ओर इशारा करती है। सभी बच्चे के फिर से बोलने की खुशी मनाते हैं, लेकिन पुलिस मारिया को नए सिरे से संदेह की नजर से देखती है। यह समझते हुए कि अगर मारिया जेल जाती है तो एनी अनाथ हो जाएगी, अल्बर्ट एक निस्वार्थ निर्णय लेता है। वह चुपचाप रॉनी का वॉलेट निकालता है और पुलिस को सौंप देता है, ये संकेत देते हुए कि वही चोर है। फिर वह एक हीरे की अंगूठी निकालता है, जिसे वह कई सालों से हुए रोजी को प्रपोज करने की योजना बनाने के बाद से अपने पास रखे हुए था, ये सुझाव देते हुए कि उसने वह भी चुराई थी। मारिया समझ जाती है कि अल्बर्ट उसे बचाने के लिए हत्या का जुर्म कबूल कर रहा है। आंसुओं के बीच वह उससे शादी करने की अपनी इच्छा जाहिर करती है। अल्बर्ट मारिया की उंगली में अंगूठी पहनाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। अपनी स्वतंत्रता का बलिदान करके मारिया और एनी की रक्षा करता है।